मंदिर में विराजमान श्री पंडरीनाथ भगवान ठाड़े थे, सबको दर्शन दे रहे थे। दर्शन देते देते श्री ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि पीछे खड़ी हुई रुक्मणी जी से कहने लगे, बोले रुक्मणी जी, बोले हाँ जी बताओ। हमसे रुका नहीं जा रहा है। बोले क्यों नहीं रुका जा रहा, मतलब? बोले नामदेव जी इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, इतने आनंद से नृत्य कर रहे हैं, इतने सारे वैष्णव मिलकर के करताल बजा रहे हैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मेरा मन हो रहा है कि मैं भी कीर्तन में चला जाऊं, जाकर के नृत्य कर लूं थोड़ा सा। रुक्मणी जी बोली, आप यदि चले गए तो यहां दर्शन कौन देगा सबको? बोले दर्शन की तो बात ऐसी है कि आप भी हमारी तरह ही खड़ी हो, थोड़ी देर के लिए आप भी हमारा मुकुट पीतांबर पहन के खड़ी हो जाना, सब आपको विठल समझ के प्रणाम कर लेंगे। रुक्मणी जी बोली, चलो एक बात तो बन गई कि आपकी जगह मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन आप अगर कीर्तन में जाएंगे, आपके जाते ही सब खड़े हो जाएंगे, सब कीर्तन रोक देंगे, सब आपके स्वागत सत्कार में लग जाएंगे, आपके पांव छूने लगेंगे, कीर्तन के बीच में विक्षेप डालने के लिए आप जाओगे। ये बात सुनकर के ठाकुर जी रुक गए, बोले कि नहीं। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा कि श्री पंडरीनाथ भगवान थोड़े से मुख मुरझा गया कि कीर्तन में हम नहीं जा पा रहे। हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि नामदेव जी के शब्द में इतना प्रेम था कि मंदिर में बैठे ठाकुर जी व्याकुल हो रहे थे। नामदेव जी बुलाने नहीं गए, ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे कीर्तन में जाना है। हम सामने खड़े होकर पुकारते हैं, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं ही खड़े रहते हैं। रुक्मणी जी ने जैसे देखा ठाकुर जी का मुख मुरझा गया तो रुक्मणी जी बोली, एक काम कीजिए। बोले क्या? ये आप काली कमली ओढ़ते हैं ना, इसी को सॉल बना करके और ढक करके अपने आप को, और आप चले जाओ कीर्तन में। लेकिन सुनिए, क्या पीछे ही खड़े रहिएगा, कहीं आगे मत जाइएगा, एकांत में बिल्कुल जहां कोई ना हो वहां खड़े होकर के कीर्तन सुन लीजिएगा, थोड़ा आनंद लेके आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले, ये बढ़िया युक्ति बताई। ठाकुर जी ने तुरंत सॉल ओढ़ी और पूरा अपना सर्वांगीण अंग ढक लिया। काली सॉल, कालो लाला, दिखाई तो दे में नहीं। ठाकुर जी पीछे आकर के खड़े हो गए। हजारों की तादाद में वैष्णव बैठे थे और श्री पंडरीनाथ भगवान पीछे खड़े होकर के एक दीवार से टेक लगा करके मधुर भाव से नामदेव जी का कीर्तन सुन रहे हैं। सुनते 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 जैसे कभी कभी श्रोताओं में उचंग आती है ना, ऐसे ठाकुर जी में उचंग आने लगी। और जैसे ही कीर्तन की गति लय तेज हुई, थोड़ा कीर्तन की गति तीव्र होने लगी, श्री ठाकुर जी भूल गए कि मुझे सबसे छुपना है। वहीं कमर पर हाथ धर के उछल उछल करके कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। अब जैसे ठाकुर जी नृत्य करने लगे, धीमे धीमे जनता में प्रवेश करने लगे। अब पहले तो लोग उनको जगह नहीं दे अंदर आने की, लेकिन जैसे पीछे मुड़ करके देखें कौन है धक्का दे रहा है, पीछे देखें तो साक्षात पंडरीनाथ, और अपनी कमर पर हाथ धर करके मधुर भाव से नृत्य कर रहे हैं। हल्ला हो गया सब श्रोताओं में, अरे साक्षात पंडरीनाथ आ गए। सब ने मार्ग दे दिया और श्री ठाकुर जी नृत्य करते करते नेत्र बंद हैं, अश्रुपात प्रेमाश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और कभी भुजा उठा के नृत्य करते हैं, कभी कमर पर हाथ धर के नृत्य करते हैं। और नृत्य करते करते जैसे ही सन्मुख आए, इतनी तन्मयता से ठाकुर जी नृत्य करने लगे कि ठाकुर जी की पीतांबरी धीमे धीमे खुलने लगी और खुल करके सर्वांगीण अंग से पीतांबरी उतरने लगी। लेकिन ठाकुर जी को भान नहीं है कि मेरी पीतांबरी उतर रही है। उस छवि को देख करके जितने वैष्णव थे सब आनंदित हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए, सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। इतना प्रेम ठाकुर जी करते हैं एक वैष्णव वाणी से।